Next we discuss some problems of convergence or divergence by using comparison test and b-test. So first question we discuss the convergence or divergence. So our series is 1 upon 1 into 2 into 3 तीनों टर्म्स आ रही हैं बेटे प्लस अगली सेकंड टर्म हमारी क्या है 3 अपॉन पहले 1 2 3 आया था सेकंड टर्म में क्या है 2 3 4 प्लस अब क्या है 5 अपॉन नेक्स्ट पहले 2 3 4 आया अब आया 3 4 5 एंड सो ये हमारी सीरीज है जिसकी हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है। सो फर्स्टली हम इस सीरीज को नाम दे रहे हैं लेट दिस सीरीज इक्वल टू सीरीज an। नेक्स्ट वी सिलेक्ट nth टर्म मतलब an क्या है हमारी nth टर्म क्या है वो हमने फाइंड करना है। सो बेटे हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पहले क्या है 1 फिर क्या है 3 फिर क्या है 5। सो हमारी टर्म्स क्या आ रही है 1 3 5 से। तो अगर हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या फार्मूला लगा रहे हैं a plus n minus 1d। व्हाट इज a फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंस क्या है बेटे 2। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है। सो दिस बिकम 1 plus 2n minus 2 और यू कैन सी 2n minus 1। सो हमारे ऊपर टर्म क्या आ गई 2n minus 1 दिस इज nth टर्म। अब हम नीचे कंपेयर करते हैं पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 मतलब पहले n है फिर उसमें 1 ऐड हो रहा है फिर उसमें फिर एक और है 1 ऐड हो रहा है। आप इसमें भी चेक कर सकते हो इफ n is 2 तो क्या आ गया n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 2 एंड सो ये हमारी क्या आ गई बेटे nth टर्म। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग an नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट bn बिकॉज हमने कंपैरिजन टेस्ट निकालना है वी रिक्वायर्ड bn। सो bn कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हमारा बिकॉज वी नो इन कंपैरिजन टेस्ट वी अप्लाई लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस मींस हमें n 1 by n की फॉर्म में चाहिए नॉट इन न्यूमरेटर। हमें n ऊपर नहीं चाहिए कि हमारा आंसर क्या आता है इनफाइनाइट है। सो वी आर सिलेक्टिंग bn किस टाइप का सिलेक्ट करना है सो दैट जहां पे एक n है यहाँ पे कितने हैं 3 n। इसमें एक n ही हमारा कैंसिल हो सकता है अगर कॉमन लेंगे वी रिक्वायर 2 more n। सो वी आर टेकिंग bn is equal to 1 by n square। नेक्स्ट स्टेप इज टू बेटे डिवाइड दिस टू an और bn को डिवाइड किया तो an कितना है 2n minus 1 दिस टर्म होल टर्म एंड bn क्या है 1 by n के नीचे आएगा जब इसको उतार लेंगे क्या आ जाएगा n square upon 1। तो अब आप देख सकते हो इसमें ये हमारी टर्म्स बन गई है। इसमें क्या करेंगे देखो n square 3n ऊपर है 3n नीचे। सब जब हम इसमें से देखो एक n इसके साथ कैंसिल हो गया यहाँ से n कॉमन लिया ये 1 plus 1 by n एक n यहाँ से कॉमन लिया ये क्या बन गया 1 plus 2 by n और ये टर्म क्या बन गया 2 minus 1 by n मतलब 3n ऊपर है 3n आपके पास नीचे कॉमन निकल सकते हैं। जब हमने कॉमन निकाला एक कैंसिल हो गया एक कॉमन आ गया यहाँ से निकाला वो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये हमारी टर्म्स ऐसे बनेंगी। नाउ यू कैन चेक अब हमारे पास न्यूमरेटर में कोई n नहीं है वी हैव n इज ऑफ द टाइप 1 by। सो 1 by n में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज दैट बिकम 1 by infinity दैट इज इक्वल टू 0। सो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमारा 1 by n बन जाए और अगर नहीं आएगा जिसमें जो इन्फिनिटी है ही है पर हमारी कोशिश क्या है वी सिलेक्ट bn इज ऑफ द टाइप मैक्सिमम सो दैट अवर n क्या है अप्रोचेस टू 0 बने हमारे। नाउ बेटे जब डिवाइड कर दिया नाउ वी आर अप्लाइंग लिमिट जब लिमिट अप्लाई की दिस बिकम 1 by infinity 0 ओनली 2 1 by infinity 0 ओनली 1 1 2 by infinity 0 ओनली क्या आ गया 1। सो दिस इज दैट इज 2। हम क्या देख रहे हैं अभी ना ये 0 है कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या देखा था ये 0 है इन्फिनिटी है या 0 भी नहीं है और फाइनाइट है। तो हमारा फर्स्ट केस है जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि ना तो ये 0 है और ये फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है दीस टू सीरीज बिहेव लाइक इनका सेम बिहेवियर होगा। अगर कन्वर्ज है तो दोनों कन्वर्ज करेंगी डाइवर्ज है तो दोनों डाइवर्ज करेंगी। सीरीज एन बिहेवियर लाइक बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहते हैं इनका सेम बिहेवियर। सो सीरीज bn दैट इज इक्वल टू 1 by n स्क्वायर बिकॉज दोनों का सेम बिहेवियर है। हम चेक किसको करेंगे bn को बिकॉज an के बारे में हम आइडिया नहीं ले सकते इसीलिए हमने bn सिलेक्ट की है और bn किस टाइप का है जो हमने p टेस्ट में ली है। So bn is 1 by n square. Now you can check p is 2 जो क्या है greater than 1. So by p test ये क्या है convergent because greater than 1 के लिए हमारा p test क्या कहता है कि सीरीज क्या होती है convergent होती है। So bn convergent आ गया बेटे तो comparison test क्या कहता है अभी same behavior है so our an is also convergent. So we are selecting bn because of we have to take idea about convergence or divergence. और bn ही क्यों बिकॉज bn से p टेस्ट एप्लीकेबल है और p टेस्ट के अकॉर्डिंग वी नो ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए बेटे क्या है डाइवर्जेंट है। सो फॉर दैट वी आर सिलेक्टिंग bn देन बाय कंपैरिजन टेस्ट
वी आर टेकिंग आइडिया अबाउट इट डेट भी कौन सा कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, और चेक हम bn को ही कर सकते हैं। bn को चेक किया जिसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट है, इसका मतलब an भी क्या आ गया बेटे कन्वर्जेंट। सो अगर an कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी कन्वर्जेंट, बिकॉज हमने an के लिए सॉल्व की है तो मेरी जो सारी सीरीज है वो भी क्या होगी बेटे कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप दिस इज सीरीज, समेशन का मतलब ये हमारी सीरीज है, इसमें कौन सी टर्म आ रही है अंडर रूट 2 दी पावर n minus 1 upon 3 दी पावर n minus 1। सो वी आर टेकिंग n टर्म बेटे an which is equal to जो भी है हमने सीरीज का साइन हटा दिया, हमने n टर्म्स ले ली अंडर रूट 2 दी n minus 1 upon 3 दी n minus 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट bn हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम 2 दी पावर n कॉमन आएगा, यहाँ से 3n उसको हमने bn सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली है क्या है अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटे 1/2, तो n पावर पहले ही थी और हमारे बाहर क्या आ रही है 1/2, सो 2/3 की पावर हमारी क्या बनेगी बेटे n/2। नाउ हम डिवाइड करके चेक करते हैं इसका क्या कंक्लूजन आता है, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने 2/3 सेलेक्ट किया था, पर जब डिवाइड करेंगे नीचे टर्म आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 3/2n, और दोनों ही टर्म्स को अंडर रूट में लेंगे। अब क्या कर रहे हैं बेटे, जो 2n - 1 है उसको 2n के साथ कंबाइन कर लिया, जो 3n - 1 है उसको 3n के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये हमारी टर्म ऐसे बनेगी। बिकॉज ये हम सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर इंफिनिटी ऊपर लगाते हैं तो रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। हमने क्या कोशिश कर रही है ये फाइनाइट, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं भी जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करके n वाली टर्म जो है हमारी कैंसिल हो जाए। अब बेटे मैंने इसको इसके नीचे डिवाइड किया 1 रहेगा और इसके नीचे क्या आ गया 1/2n, सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसके साथ किया। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमें लिमिट इंफिनिटी बनाई जाएगी, तो जिससे बेटे ये क्या बन गया 1 - 0, बिकॉज अगेन 1/2 दी पावर इंफिनिटी कुछ भी है दैट इज 1/infinity दैट इज 0। सो बेटे ये 1 - 0 यहाँ पे 1 - 0, सो अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1। सो हम अगेन क्या कंक्लूजन पे आए हैं कि ये 0 भी नहीं है और फाइनाइट है। अगर 0 भी नहीं है फाइनाइट है इसका मतलब सेम बिहेवियर है, दोनों सीरीज का सेम बिहेवियर है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट कहता है हमें ये अगर हम डिवाइड करके लिमिट लेते हैं अगर 0 नहीं आ रहा फाइनाइट आ रहा है जिसमें सेम बिहेवियर है, पर बिहेवियर किसका देखना पड़ेगा हमें bn का बिहेवियर देखना पड़ेगा, बिकॉज an के अबाउट आइडिया हम ऐसे नहीं ले सकते, इसलिए हमने bn सेलेक्ट किया। नाउ व्हाट इज bn, bn इज 2 दी पावर 2/3 दी पावर n/2, और ये क्या है बेटे मेरी जीपी सीरीज है। हम इसको जब डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट टर्म थर्ड बाय सेकंड टर्म हमारी रेशियो सेम आएगी, और वो रेशियो कितनी आएगी 2/3। तो वो क्या कह रहा है ये जीपी सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज है, इसीलिए जब इसकी रेशियो चेक की वो क्या है 2/3 दैट इज लेस देन 1, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है बेटे, यू नो दिस बिकम लेस देन 1, वैल्यू इसकी लेस देन 1 आई, और ये हमारी क्या है रेशियो। तो जीपी सीरीज क्या कहती है कि जब रेशियो लेस देन 1 होता है तो वो क्या बन जाती है बेटे कन्वर्जेंट, और अगर ये 3/2 होता तो ये ग्रेटर देन 1 बन जाता, तो bn डाइवर्जेंट बन जाता, सो an भी, बट अब ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, तो सीरीज an भी क्या है कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है, बिकॉज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दोनों का सेम बिहेवियर है, इसीलिए bn का बिहेवियर चेक किया जो कि है कन्वर्जेंट, इसीलिए an का भी क्या हो गया बेटे कन्वर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सेम बिहेवियर बाय bn, और bn का हमने बिहेवियर कैसे चेक किया बाय p टेस्ट। p टेस्ट के अकॉर्डिंग दिस इज क्या है, सॉरी यहाँ पे p टेस्ट नहीं, हमें यहाँ पे हमने जीपी सीरीज चेक की है, यहाँ पे हमने p टेस्ट चेक किया था, उसमें हम p टेस्ट चेक करते हैं p की वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे होएगा यहाँ पे जीपी सीरीज है हमने रेशियो चेक की है, रेशियो इज लेस देन 1, दिस मींस दिस इज कन्वर्जेंट। सो इफ दिस इज कन्वर्जेंट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज ए एंड इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सीरीज यहाँ पे क्यूब 3 डाला हुआ है, जैसे हमारा स्क्वायर होता है तो हम कुछ नहीं डालते, वी नो दिस इज अंडर रूट, तो यहाँ पे बेटे इस 3 का मतलब है दिस इज क्यूब रूट, नॉट 3 मल्टीप्लाई में क्यूब रूट, और अंदर फंक्शन देखना है बेटे n क्यूब प्लस 1 माइनस n, सो दिस इज सीरीज अगेन वी सिलेक्ट an, सो अवर an इज n क्यूब प्लस 1, मैंने अभी आपको बताया ये क्या है बेटे मेरा क्यूब रूट, नॉट 3 मल्टीप्लाई में क्यूब रूट, अंडर रूट के बाहर हमारा 3 डाला, दिस इज क्यूब रूट माइनस n। नाउ अगेन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा n कॉमन आ जाए, सो डैट हम कुछ bn सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन हमारे पास आ जाए।
नेक्स्ट कैलकुलेट क्या है, हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो आप इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, n की फॉर्म में n क्यूब कॉमन लेंगे, बट बाहर क्या है 1/3, हमने n क्यूब कॉमन लिया, बाहर 1/3 है, तो कॉमन कितना आया बेटे, ओनली n, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n क्यूब, बाकी सारे टर्म क्योंकि पावर 1/3 है तो n कॉमन आया है, अदरवाइज हमने कॉमन कितना लिया n क्यूब। नेक्स्ट स्टेप बेटे, अगर इन दोनों टर्म्स में से हमने n कॉमन ले लिया, ये मेरे पास टर्म रहेगी। नाउ वी आर अप्लाइंग बाइनोमियल, बाइनोमियल हमारी क्या होती है 1 प्लस x की पावर n, वो कितना होता है 1 प्लस n इंटू x, फिर आता है n माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, टर्म्स आती जाती है बेटे। तो हमारा यहाँ पे 1 ही है, ये हमारा क्या है x, ये क्या है हमारा n, यस 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 x की स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे टर्म्स आती जा रही हैं, पर जो पीछे -1 पड़ा है उनको एज इट इज लिख देंगे। ये हमने बाइनोमियल लगा दी बिकॉज वी हैव टू टेक आइडिया अबाउट सिलेक्टिंग ऑफ bn हम कितना सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे जब इसको सॉल्व किया, ये 1 और ये -1 हमारा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रह गया 1/3 की n क्यूब, इसको सॉल्व किया इसमें लेके तो मेरा नेगेटिव साइन आ गया, और 2 है यहाँ पे, आप जो सॉल्व करोगे वो आ जाएगा हमारा 9, 2 पर जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया n की पावर 6, n क्यूब था ऊपर स्क्वायर है n की 6 आ गया, ऐसे ही टर्म्स आती जा रही है। नेक्स्ट ये वाला n के अंदर ले जाती है, जब ये n लेके गए तो यहाँ पे एक n कैंसिल हो गया, स्क्वायर और 5 रह गया। सो नेक्स्ट कैलकुलेट, ये हमारा अब तक का सिंपल क्वेश्चन आया है, जो ये हमारी सारी कैलकुलेशन है ये हम क्यों कर रहे थे, टू सिलेक्ट bn, नाउ वी कैन सिलेक्ट bn फ्रॉम हियर, वी सिलेक्ट bn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, सो दैट हमारी टर्म कैंसिल हो जाए और वी कैन चेक आइदर दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट और जीरो। सो बेटे जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, देखो डिवाइड करने पे n स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, इसमें हमारे 2 कैंसिल हो गए, 3 बच गए, तो वो जो भी आएगा उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई की गई ये बन गया 1/∞ 0 हुई है, लेफ्ट विद ओनली 1/3, सो दिस इज द मेन स्टेप जिसके लिए हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो ये क्या कहते हैं 1/3 0 नहीं है, फाइनाइट है, फाइनाइट है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या कंक्लूजन है, बिहेवियर अलाइक, सेम बिहेवियर, सो बी सीरीज से bn क्या है, अब हम ये देखेंगे, सेम बिहेवियर तो आ गया, bn का बिहेवियर चेक करेंगे, तो ये क्या है 1/n स्क्वायर। नाउ अगेन वी अप्लाई p टेस्ट, p टेस्ट क्या कहता है, p है 2 इज ग्रेटर देन 1, सो वो मेरी सीरीज क्या बनेगी कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है सेम बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि bn कन्वर्जेंट आई है तो सीरीज an भी क्या होगी कन्वर्जेंट है। अगेन वी आर अप्लाइंग comparison test as well as p-test. For that, we are calculating an for selecting bn. जब bn आ गया बेटे, then comparison test and p-test. Next one more question. Now we have to check absolute convergence. Absolute मतलब हम मॉडुलस लगाएंगे सीरीज पे और चेक करेंगे कि उसकी कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। So question is of the type series again between infinite terms and -1 cos स्क्वायर n अल्फा एंगल है अपॉन क्या है बेटे n अंडर रूट n। सो अगेन सेम स्टेप वी आर सिलेक्टिंग an, दिस कंप्लीट टर्म जो भी हमारी जैसे भी है एज इट इज लिख दी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट का है बेटे, अब हमने एब्सोल्यूट लगाया जिसमें एब्सोल्यूट के कारण ये नेगेटिव टर्म्स हमारी क्या बन गई पॉजिटिव, से एब्सोल्यूट सिर्फ किस पे रह गया cos स्क्वायर n अल्फा अपॉन n अंडर रूट n। नाउ वी नो cos फंक्शन क्या होता है लेस देन 1, साइन फंक्शन क्या होता है मॉडुलस ऑफ cos फंक्शन, मॉडुलस ऑफ साइन फंक्शन इज लेस देन 1। सो बेटे जो ये मॉडुलस है या cos फंक्शन है ये हमने किसमें कंप्यूट कर दिया लेस देन 1 में, सो मेरे पास क्या रह गया ओनली 1 ऑन n अंडर रूट n। सो अब n अंडर रूट n क्या होता है n की पावर 1 n की पावर 1/2 which is equal to n की पावर 3/2। so this is our bn, now our bn is 1 upon n की पावर 3/2। yes, what is 3/2? this is greater than 1,
3 बड़ा है 2 छोटा है, जब डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 1. सो अब हमारा क्या है, देखो ग्रेटर देन 1. व्हाट इज दिस? p. p ग्रेटर देन 1 है तो p टेस्ट क्या कहता है, भी वो क्या है, कन्वर्जेंट. सो अगर bn कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, an लेस देन bn. सो bn कन्वर्जेंट है तो बेटे मेरी सीरीज भी an भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट है. सो वी आर अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट एंड p टेस्ट. सो अगर an के अबाउट आइडिया हमने लेना है, वी सिलेक्ट bn. व्हाट इज bn, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? अकॉर्डिंग टू आवर सीरीज an इज कन्वर्जेंट.